समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिरो वन्दितव सिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहु मृमो सुध केवली भड़े। समय सारजी ग्रंथाधिराज सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार और कल तक अपन 412 नंबर गाथा का स्वाध्याय किया और डिटेल में अपनी चर्चा हुई। पर द्रव्य मतलब क्या, अपन ने पर द्रव्य की लिस्ट बनाई और पर द्रव्य में विहार मत कर का क्या अर्थ है इसको अपन ने समझने की कोशिश की और निज द्रव्य में विहार कैसे हो और आत्मा के परिणाम ज्ञान दर्शन चारित्र हैं, ये वाली बात कहकर कि दुख आत्मा की विकारी पर्याय है और सुख आत्मा की सम्यक पर्याय है। विकारी पर्याय पर से उत्पन्न नहीं होती, आत्मा हूं ये भूलकर ये न जानकर विकार होता है और आत्मा हूं ऐसा जाना तो शुद्धता प्रकट होती है, सुख प्रकट होता है। अब इन दोनों बातों का पर द्रव्य से संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, इनसे कोई रिलेशन नहीं बनता। ये लोग ये सब चीजें निमित्त रूप से उपस्थित तो होंगे पर न तो दुख इनके कारण है और न ही सुख इनके कारण। मैं आत्मा हूं ये भूलना दुख है और मैं आत्मा हूं ऐसा जानना, विश्वास करना, यही सुख है। और जो सुख है वो मोक्ष मार्ग है, वो धर्म है। जो सुख है, जो रत्नत्रय है, सम्मेलन ज्ञान चारित्र है, यही मोक्ष मार्ग है, यही धर्म है। इसी से सुख होता है, इसी से शांति होती है। बस शरीर की क्रिया चूंकि एक क्षेत्रावगाह संबंध है, शरीर की क्रिया भी पैरेलल हो रही है, परंतु शरीर की क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है क्योंकि उसका जीव से अत्यंत अभाव है। जिस समय दूध मीठा किया जा रहा है, चम्मच से दूध चीनी घुलाई जरूर जा रही है, चीनी भी उपस्थित है, पर दूध जो मीठा हुआ वो चम्मच से नहीं, उसका कारण चीनी है। तो इतनी बात है, ठीक है। कल अपन ने देखा कि जो द्रव्यलिंग को ही मोक्ष मार्ग मानकर उससे ममत्व रखते हैं, इसका अर्थ ये है कि ये समय सार को नहीं जानते, ये जीव को नहीं जानते, ये परमार्थ भूत आत्मा को नहीं जानते। यहाँ कोई जीव नामक वस्तु है जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हुए हैं, उन रत्नत्रय की प्रचुरता हुई है, तब बाहर में नग्न दिगंबर पना आया है। तो कोई ऐसा देखकर ये विचार करे कि नग्न दिगंबरता से मोक्ष होता है, तो ये उसका केवल भ्रम है, क्योंकि वहां आत्मा मौजूद है। वो जो रत्नत्रय है, रत्नत्रय की प्रचुरता है, वीतरागता की प्रचुरता है, वो सुख है, उससे मोक्ष मार्ग चल रहा है। देह की नग्नता से मोक्ष मार्ग नहीं होता, पीछी का मंडल से मोक्ष मार्ग नहीं होता। वे उपस्थित होते हैं वो अलग बात है, लेकिन वो तो भिन्न द्रव्य है, भिन्न तत्व है, ठीक है। इतनी बात है।
अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। कलश रूप काव्य कहने से पहले फिर ये समझो कि अनंत भगवान ने द्रव्यों का स्वरूप कहा। अनंत भगवान ने ये बताया कि इस विश्व में 6 जाति के द्रव्य हैं। कितने द्रव्य हैं? 6 जाति के। तीसरी गाथा का विषय है पूरा ये। अब तो समय सार जी पूर्ण होने चला, 2-4 गाथे और बची हैं सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की। इसके बाद अमृतचंद आचार्य देव का परिशिष्ट चलेगा। वो तो अमृतचंद आचार्य देव की कृति है परिशिष्ट। गाथाएं तो बस अब पूर्ण होने वाली है। तीसरी गाथा में ही भगवान ने ये कहा कि विश्व में जितने भी द्रव्य हैं वे अनंत धर्मात्मक हैं, अनंत शक्ति संपन्न है। उसमें अनेक गुण धर्म होते हैं। अब ये वाणी की इतनी मजबूरी है कि ये वाणी उन अनंत धर्मों को, वस्तु के पूरे स्वरूप को एक साथ कहा नहीं जा सकता, कह नहीं सकती। ये वाणी की मजबूरी है। आप बोलोगे, हम आपसे सिंपल सी प्रश्न करें कि आपका घर कैसा है, तो एट अ टाइम आप सब बता दोगे? आपको क्रम से ही कहना पड़ेगा। हमारा घर 2 मंजिल है, हमारे घर में नीचे 4 कमरे हैं, ऊपर 3 कमरे हैं, इतने लेटरिन है, इतने बाथरूम है, एक हमने स्वाध्याय कक्ष बनाया है। तो क्रम से बोल रहे नहीं बोल रहे? एक साथ बोल दिया घर? नहीं बोला ना एक साथ। अब देखो, घर में भी 2 चीजें हैं। घर में एक तो पूरा घर है ना, पूरा 2 मंजिला, तो वो हो गया अभेद घर। हम भले ही भेदों से बात करें कि 4 कमरे नीचे, 3 कमरे ऊपर, तो घर टुकड़े टुकड़े थोड़ी हो गया। घर तो अभेद ही बना रहा। हम नीचे की मंजिल की चर्चा कर रहे, ऊपर की मंजिल की चर्चा कर रहे, तो मंजिलें अलग अलग तो नहीं हो गई। घर तो अभेद ही बना रहा कि अलग अलग हो गई। अलग अलग नहीं हुई, घर तो पूरा ही घर है। घर मतलब पूरा घर, इनमयी पूरा घर। ठीक है? तो एक तो पूरा घर को कहते हैं अभेद घर, अभेद घर। ठीक है? अब इस अभेद घर में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि कई कई दिन हो जाते हैं और हम एक कमरे में गए ही नहीं। नहीं हो जाता, गए ही नहीं उधर। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम अपने बेडरूम में नहीं जाए। समझ आ रही बात? और कभी ऐसा भी हो सकता है, कोई ये बोल सकता है कि चौका में भी रोज जाते। कभी ऐसा भी हो सकता है कि यदि तबीयत खराब हो तो समझो बेडरूम में ही भोजन हो रहा, भले ही बिस्तर से उतर के वहीं पर कोई टेबल एबल की व्यवस्था की जाए, है ना, और वहां पर आपका भोजन चल रहा है, तो 2 अभेद हो गए। आपकी जो तिजोरी बिजोड़ी पैसा वैसा है वो कहाँ पे है? जो हमारा बेडरूम है, जो हमारा विश्राम का स्थल है, हम वहीं पर जाके आराम करते हैं। हमारी पूरी लग्जरी वहीं है। हमारा पूरा धन संपत्ति, पेपर, रजिस्ट्री वगैरह वगैरह सब कहाँ है? हमारी सेफ में। तो वो एक स्पेशल रूम होता है ना, होता है नहीं होता सबका अपने अपने घर में? तो वो जो स्पेशल रूम है जहां पर हमारा पूरा धन संपत्ति है, सारे पेपर हैं, कोई दूसरी लग्जरी है, सब कुछ वही है ना? तो वो होता है मेरा अपना घर। तो एक उसको भी अभेद कहते हैं।
ऐसे दो अभेद हैं, एक प्रमाण का अभेद टेक्निकल भाषा में, और एक नयों का अभेद। प्रमाण के अभेद से आत्मानुभूति नहीं होती, लेकिन प्रमाण के अभेद में आए बिना भी आत्मानुभूति नहीं होती। जब आप प्रमाण के अभेद को जानोगे तो आपके पूरे समस्त विश्व से भेदियान हो जाएगा, पूरे विश्व से। मैं द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु हूं, इसका अर्थ है कि मेरी सीमा मेरे द्रव्य गुण पर्याय तक है। अब मैं ना शरीर हूं, शरीर के द्रव्य गुण पर्याय न्यारे, मेरे न्यारे। समझ में आ रही है बात? तो शरीर से, संयोगों से, कर्म से, जिनसे अत्यंत अभाव है, इनसे भेदियान हो जाता है अपने अभेद को जानने पर। और अपने जो संपूर्ण अभेद है, प्रमाण का अभेद है, शब्द डाल लो, जो प्रमाण का अभेद है ना, उस अभेद की जब बात की जाएगी तो इनको अपनी पर्याय कहा जाता है। दर्शन ज्ञान चारित्र को अपनी पर्याय कहा जाता है, अपने परिणाम कहा जाता है। शरीर के परिणाम मेरे परिणाम नहीं, शरीर की क्रिया मेरी क्रिया नहीं। मेरी क्रिया क्या है? जानन क्रिया। तो जानन क्रिया से पूरे विश्व से भेदियान हो गया। मेरी तो जानन क्रिया है, मेरी परिणति में मोह है, मेरी परिणति में राग है, लेकिन मेरी परिणति में गोरा काला नहीं है, मेरी परिणति में स्त्री पुरुष नहीं है। समझ आ रही है बात? तो अपने अभेद को, अपने प्रमाण को जानने पर पूरे विश्व की नास्ती होगी। अब जब इस अभेद को जाना, प्रमाण का अभेद जाना गया, तो प्रमाण के अभेद में अज्ञान है, मोह है, राग द्वेष है, पर्याय है, और जानन जानन स्वभाव है, लक्षण। तो भगवान ने बताया कि तुम जानने वाले नहीं, तुम अभेद ज्ञायक हो। तो ये कौन सा अभेद हो गया? ये वो वाला नहीं, पूरे घर वाला, ये मेरे बेडरूम वाला अभेद। ये इस अभेद को क्या बोलते हैं? नय का अभेद, शुद्ध नय का अभेद। तो दो अभेद होते हैं, एक प्रमाण का अभेद और एक शुद्ध नय का अभेद। दृष्टांत में एक पूरा घर और एक मेरा कमरा। समझ आ गई बात? अच्छा, जब अपने कमरे में गए तो पूरा घर अभी विद्यमान है कि नहीं, कि टूट के अलग हो गया? पूरा घर वैसा ही है अभी भी। चौका में गए तो भी पूरा घर है, कभी कोई बेटा के कमरे में गए तो भी पूरा घर है, और अपने कमरे में आए तो भी पूरा घर है। पूरा घर तो हमेशा ही है, पूरा घर तो हमेशा ही है। लेकिन कोई हमें बोले आ जाओ हमारे रूम में सो जाओ, तो दूसरे के रूम में नींद नहीं आती। अपना रेस्ट तो अपने ही रूम में होता है। समझ में आ रही है? ऐसे ही पर्याय के लक्ष्य से कभी, चाहे वो पर्याय शुद्ध पर्याय क्यों ना हो, पर्याय के लक्ष्य से कभी आत्मानुभूति नहीं होती। शुद्ध नय के अभेद से आत्मानुभूति होती है। तो जो शुद्ध नय का अभेद है ना, उसको कहा जाता है अपरिणामी, उसको ही कहा जाता है ध्रुव। शुद्ध नय का अभेद कैसा है? अपरिणामी, जो परिणमता ही नहीं, उसी को ध्रुव कहा जाता है, उसी को ज्ञायक कहा जाता है। ठीक है? ज्ञायक कहो तो समझ लो ध्रुव अपरिणामी की बात चल रही है। अब वो पर्यायों की बात करेंगे, जब पर से भिन्नता बताएंगे, तब इसी को कहेंगे परिणामी, क्योंकि ये इसी की पर्याय है। अब इतनी दिमाग तो लगाना पड़ेगा भैया। और इसी जीव को परिणामी कब कहेंगे? जब उसकी पर्याय बतानी है
कि ये दर्शन ज्ञान चाह रहे थे जीव की पर्याय है भैया, तो उसको परिणामी कहेंगे। तो अब प्रमाण के द्रव्य की बात हो गई। परिणामी जब कहा तो प्रमाण के द्रव्य की बात हो गई, और जब अपरिणामी कहा तो शुद्ध न के द्रव्य की बात हो गई। अनंत काल के लिए, अनंत सुखी होने के लिए यही धर्म चर्चा है, इसके अलावा कोई धर्म चर्चा नहीं होती। बच्चे हैं, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उन्हें समझ में नहीं आ रही तो भी पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ते हैं बोलो, कितने घंटे पढ़ते हैं बच्चे? एक 10th के बोर्ड एग्जाम देने हो, 12th के बोर्ड एग्जाम देने हो, सीए की तैयारी करनी हो, इंजीनियरिंग की तैयारी करनी हो, पीएमटी की तैयारी करनी हो, तो कितने सीरियस हैं। और होना जाना उनसे कुछ भी नहीं है। वो सारी लौकिक पढ़ाई से कुछ भी नहीं होता, कोई सुख नहीं होता। नहीं साहब, पैसे तो आते हैं, तो पैसे आ जाते हैं, सुख नहीं होता। पैसों से सुख नहीं होता। पैसे आ जाते हैं और अज्ञान मोह राग द्वेष बने रहते हैं और दुखी बने रहते हैं। फॉर्मेशन तो दुख का ही हो रहा, पैसा एक तरफ, फॉर्मेशन दुख का। और ये पढ़ाई कैसी है? ये समझ सच्ची हो गई तो कितनी मेहनत, अनंत काल के लिए अनंत सुख। और वो पढ़ाई कैसी है कि ये मनुष्य पर्याय माइनस, तो पूरी एजुकेशन 0, शून्य। और ये वाली एजुकेशन सच्ची समझ हुई, कैरी फॉरवर्ड, भवांतर में जाती है ये एजुकेशन। समझ में आ रही बात? यहाँ ये विश्वास हुआ मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो ये भवांतर में चली जाती है। बोलो, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। न बे सुख का कारण है, अरे भवांतर में तो नहीं जाए, अभी ब्रेन हेमरेज हो जाए तो पूरी केमिस्ट्री फिजिक्स भूल जाए। और यहाँ यदि रत्नत्रय प्रकट हो गए, तो बाई चांस ब्रेन हेमरेज हो जाए और भूल जाए, और तो भी सम्यक परिणमन है यदि, तो वो कंटिन्यू है अंदर अंदर। चलो छूट भी जाए सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन की गारंटी है कि वो मोक्ष में पहुंचा के ही रखता है। तुम रास्ता में बोलो हमें नहीं चाहिए, हमें तो अभी थोड़े और विषय भोग चाहिए, तो कहेंगे नहीं अब तो हम तुम्हें मोक्ष में ही पहुंचाएंगे। वो पहुंचा ही देगा हर कीमत पर, अगर छूट भी जाए तो भी। समझ में आ रही है? इसलिए क्या करना, मेहनत करना, एक बात। दूसरी बात, फिर भी नहीं समझ में आ रही हो, कोशिश कर रहे हैं तो भी, तो टेंशन नहीं लेना। टेंशन से ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है वापस। क्या बोला? टेंशन नहीं लेना है। अरे हमें समझ में नहीं आ रही, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही, रिलैक्स। वो पर्याय तब आएगी, तब आ जाएगी। अभी तुम इतना समझ, अभी तो मैं ध्रुव हूं ना, परिपूर्ण हूं ना, बस मजे करो। क्या बोला? वो तब अब ऐसा सुन के प्रमाद नहीं, अब वो तब आएगी, तब हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते भैया, तब आएगी तब आ जाएगी। ये बेवकूफों की बातें हैं। तो प्रमाद की बात नहीं चल रही, पर हैरान होने की भी बात नहीं चल रही। यही तो सियादवाद है, एक बार में एक भाव को कह नहीं सकते। ये सिर्फ समझने की बातें हैं। अभी भी गलती क्या हो रही है कि हम शब्दों को बदलना चाह रहे। क्या कहा गया है इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्यों कहा है ये इम्पोर्टेंट है। क्या बोला? किसी से बोला तुम एकदम पागल हो, उनने हमसे पागल कह दी, हो रही लड़ाई। अरे क्यों कहा ये समझो। अरे इसलिए कहा कि तुम इतनी देर हो गई, खाना खाओ बैठ के बेटा। पागल हो क्या, इतनी देर हो गई? पर्पस क्या था? भोजन करो। हमसे पागल कह दी। अरे आचार अभेद कह रहे,
फिर आचार्य उधर भी अभेद कह रहे, हमें समझ में नहीं आ रही। अब अभेद मानेंगे तो उसी को अभेद मान लेंगे, परिणामी मान लेंगे तो किसको? तो ये थोड़ा सा धैर्य से सब समझने की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 240। एको मोक्ष पथो य एष नियतो दृग ज्ञप्ति व्रत्यात्मकस् तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिशम् ध्यायेत् च तं चेतति तस्मिन्नेव निरन्तरं विहरति द्रव्यान्तरान्यस्पर्शन सोऽवश्यं समयस्सार मच्चिरान् नित्योदयं विन्दति। देखो, दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप जो यह नियत मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग क्या है? निश्चित किया गया है। क्या निश्चित किया गया है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। देह की क्रिया हो रही है, पर देह की क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है। क्यों नहीं है? देह से मेरा अत्यंत अभाव है। क्यों क्यों अभाव है? अत्यंत अभाव। उसके द्रव्य गुण पर्याय न्यारे हैं, मेरे द्रव्य गुण पर्याय न्यारे हैं। उसकी पर्याय मेरे में नहीं आती, मेरी पर्याय उसमें नहीं जाती। इसलिए देह की क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। शरीर की क्रियाएं बदलने से न तो कर्म कटते हैं, और शरीर की क्रियाएं बदलने से न भाव बदलते हैं। क्या बोला? ये बहुत 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 समझने की बात है कि उपदेश दिया जाता है क्रिया से और क्रिया सुधर गई, सुधरी दिख रही है, और अंतरंग में परिणाम भी सुधर जाए, ये कोई 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 गारंटी नहीं। देखा देखी पानी छानने लगे, अच्छी बात है, छानने लगे अच्छी बात है, लेकिन आपके परिणामों में कोमलता हो ये जरूरी नहीं। पानी छानने थोड़ी था, अरे यहाँ जीव राशि है, कैसा अनादि स्वरूप है। पानी पी सकते नहीं, आज तक पिया नहीं, तो भी अनादि स्वरूप को भूलकर ऐसे कर्म बंधे हैं कि बार बार शरीर का संयोग है और देह का परिणमन होता है और प्यास का भाव होता है, और मैं अनाहारी हूं, एक बूंद नहीं पीता। क्या बोला? और ये प्यास का भाव उत्पन्न होता है तो पानी छानने की क्रिया, ये परिणाम होने पड़ते हैं। अरे तो भी इस निमित्त से हे प्रभु किसी जीव की विराधना नहीं हो। ये कोमल परिणाम है, इसका नाम है पानी छानना। तो आप क्रिया करते हो तो परिणाम कोमल होंगे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिसके परिणाम कोमल हैं और फिर पानी नहीं छने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या बोला? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो देह की क्रिया और आत्मा के परिणाम, इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर देह की क्रिया से आत्मा को कभी लाभ नहीं होता। जब पानी छान रहे हैं ना, तब भी उस छानने की क्रिया से आत्मा को लाभ नहीं हो रहा। आत्मा को यदि पुण्य भी बंधे, उसको अपन थोड़ी देर के लिए लाभ माने, ऐसा तो वो लाभ नहीं है, लाभ माने तो वो कोमल परिणामों से वो बंद हो रहा है, ना कि पानी छानने से।
और जो क्रिया सुधरी हुई है वो परिणामों के बल से सुधरी हुई है, क्रिया से परिणाम नहीं सुधरते। समझ आ गई बात? कभी कोई बाहर में मारते पीटते दिखाई दे रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर में पाप के भाव हो, कोई जरूरी नहीं। बच्चा एकदम दौड़ा चला जा रहा है आग के पास में, उसको बोलो रुक रुक रुक, रुका नहीं, एक दिया थप्पड़ और ऐसे उठा लिया, तो अंदर अब परिणाम कैसा है बचाने का? क्रिया कैसी हो रही? मारने की। कल शाम का प्रवचन है जो, तो शाम की क्लास निर्जरा की, वो सुनने जैसी है, सब लोग सुन लेना, मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। सम्यक दृष्टि जीव को मिथ्यात्व, दर्शन मोह और चारित्र मोह, अनंतानुबंधी, इनका अभाव हो गया है ना। अनंतानुबंधी राग द्वेष का अभाव हो गया, मिथ्यात्व का अभाव हो गया। अब वो चाहे तो पाप के काल में हो तो भी निर्जरा चल रही है, चाहे पुण्य के काल में हो तो भी उतनी निर्जरा चल रही है, और शुद्धोपयोग के काल में तो भी उतनी ही चल रही है, कुछ ज्यादा नहीं चलेगी। शुद्धोपयोग में भी कुछ ज्यादा नहीं चलेगी, आत्मानुभूति के काल में भी जितना विकार मिटाए उतनी ही निर्जरा होगी, तीनों काल में, तीनों समय में, चाहे वो आत्मानुभूति का काल हो, चाहे वो पाप परिणाम का काल हो, और चाहे पुण्य परिणाम का काल, कोई सा काल हो, जितना विकार मिटाए उतनी ही निर्जरा होती है। और ये मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की है तो अभी अपन रिपीट नहीं करेंगे, हिंट दे दिए, वहां से सुन लेना, ठीक है? ऐसा तो इस ये वाली बात क्यों दोहराई जा रही है कि देह की क्रिया एकदम भिन्न वस्तु है, उसके द्रव्य गुण पर्याय न्यारे हैं, उसका स्वरूप न्यारा है, वो पुद्गल मेड है, मैं तो चैतन्य जिंदाबाद तत्व हूं, वो तो मुर्दाबाद है शरीर। समझ आ गई बात? तो क्या कह रहे हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप जो यह एक नियत मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है, ये जीव की शुद्ध पर्याय है, ये शुद्ध पर्याय है, ये संवर निजरा तत्व है, और जीव त्रिकाली ध्रुव अभेद, ये जीव तत्व है। समझ आ गई बात? उसी में जो पुरुष स्थिति करता है अर्थात स्थित रहता है, उसी का निरंतर ध्यान करता है, उसी को चेतता है, उसी को अनुभव करता है। किसको? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को नहीं, मैं शुद्धात्मा की पर्याय है ना। अच्छा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसकी पर्याय है? कि शुद्धात्मा की। तो जो शुद्धात्मा हूं इसमें चेतता है, इसी का अनुभव करता है। फिर से अगेन, या रत्नत्रय में स्थित रहने की बात क्यों चल रही है? ये शुद्धात्मा में स्थित रहो, ये क्यों बात नहीं कह रहे आचार्य देव? बोलो शांतनु। मोक्ष मार्ग के एंगल से। हाँ, तो जो प्रकरण है ना वो मोक्ष मार्ग की बात चल रही है, तो इनको द्रव्य लिंग और भाव लिंग में अंतर बताना है, ये बताना है। मोक्ष मार्ग है वो भाव लिंग है, मोक्ष मार्ग है वो संवर निजरा तत्व है, मोक्ष मार्ग है वो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाले रत्नत्र हैं। द्रव्यलिंग क्या चीज है? कल चर्चा हो गई, द्रव्यलिंग क्या चीज है? बोलो, द्रव्यलिंग कौन सा तत्व है? हाँ बोलो। आश्रव बंध, अजीव, आश्रव और बंध। द्रव्यलिंग में 3 तत्व हैं, अजीव, आश्रव, बंध, ठीक है? सभी को, सभी को, सम्यक दृष्टि हो उनको भी और मिथ्या दृष्टि हो उनको भी,
लेकिन फर्क है, मिथ्या दृष्टि को द्रव्यलिंग नहीं कहते, मिथ्या दृष्टि को द्रव्यलिंगी कहते हैं। फर्क है दोनों में। जिसको अंतरंग में भावलिंग हो तो उसको बाहर में द्रव्यलिंग, जित शेष कषाय में द्रव्यलिंग, ठीक है, शेष जो कषाय है वो द्रव्यलिंग, उसको बोलेंगे द्रव्यलिंग। और जिसको रत्नत्र है नहीं उसको क्या बोलेंगे, द्रव्यलिंगी। फर्क समझ में आ रही है? द्रव्यलिंगी बोला तो समझ लो इनको भावलिंग नहीं है, और द्रव्यलिंग बोला तो इनको भावलिंग है। ठीक है, इतनी बात समझनी पड़ेगी। हाँ बोलिए। जैसे इधर द्रव्यलिंग में बोला कि अजीव तत्व है, आश्रय बंद है, सही। फिर भावलिंग में बोलेंगे जीव तत्व और संवर्ण निर्जरा है। तो अकेला संवर निर्जरा, नहीं, ये जीव बात समझ नहीं आ रही। ध्रुव न्यारा है भैया, जीव द्रव्य तो ध्रुव न्यारी वस्तु है। हाँ ठीक है। रत्नत्र संवर निर्जरा न्यारी चीज है। हाँ। तो जीव तत्व के आश्रय से संवर निर्जरा प्रकट होती है, शुद्ध आत्मा के आश्रय से संवर निर्जरा प्रकट होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ शरीर के आश्रय से आश्रय बंद हुआ है, अजीव आश्रय तत्व। कुछ नहीं, कल बताया था ऐसा करके, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इसके आश्रय से प्रकट होने वाले रत्नत्रय और शेष कषाय। शेष कषाय में भी अशुभ पे तो उपचार जाता नहीं है, शुभ भावों पर व्यवहार मोक्ष मार्ग का उपचार जाता है। अब आपको इनमें से कुछ भी नहीं दिखता, आपको क्या दिखता है, शरीर। तो शरीर की क्रिया को असद्भुत व्यवहार से शरीर की क्रिया के लिए नहीं होगी जब तक शुभ भाव नहीं होंगे। तो इनको कह देते हैं, क्या कहते हैं इनको, द्रव्यलिंग, रत्नत्र है भावलिंग, और ये है शुद्धात्मा। समझ में आ गई बात? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्धात्मा, शुद्ध परिणतियां भावलिंग, और शेष कषाय द्रव्यलिंग। और चूंकि शरीर साथ में है, ये तो नहीं दिख रहा आपको, देह दिख रही है, पीछे के मंडल दिख रहे हैं, तो अकेला शरीर नहीं है वहां पर, वहां तो जीव की पर्याय है। तो अजीव और आश्रव को कहते हैं द्रव्यलिंग। आप ऐसा बोलोगे कि नहीं, मुनिराज नग्न दिगंबर होते, तो नग्न दिगंबर शरीर की बात तो कर रहे हो, वे ऐसा उठते, ऐसा बैठते, ऐसा चलते, तो शरीर सापेक्ष तो कथन हो रहे हैं सारे। अब ऐसा चलते, ऐसा उठते, ऐसा बैठते, तो अकेला शरीर है वहां पर? नहीं नहीं, जीव की विकारी पर्याय है, शेष कषाय मौजूद है, संजुलन कषाय की बात है। तो द्रव्य लिंग में दो चीजें हो गई, अजीव और आश्रम, बंद भी कह दो, अजीव और आश्रम दो चीजें हो गई द्रव्य लिंग में। भावलिंग शुद्ध पर्याय है, और ये द्रव्य शुद्धात्मा। ठीक है, चलो। तब क्या कह रहे हैं, उसी को चेतता है, उसी का अनुभव करता है, और अन्य द्रव्यों को स्पर्श न करता हुआ, अन्य द्रव्यों को स्पर्श न करता हुआ मतलब अन्य द्रव्यों से अपने को भिन्न जानता हुआ, शुद्धात्मा में विहार चल रहा है, रत्नत्रय प्रकट हो गए, शरीर मौजूद है, शुभ भाव मौजूद है, ज्ञान की एक समय की पर्याय मौजूद है, लेकिन इनमें विहार नहीं करता, इनको स्पर्श नहीं करता। अर्थात इन ये हैं, शरीर की क्रिया है, परंतु शरीर की क्रिया मेरी है ऐसा स्पर्श नहीं करता। स्पर्श नहीं करता मतलब छूता नहीं है, स्पर्श नहीं करता मतलब उसको भिन्न जानता, शरीर को भिन्न जानता। जो शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, शुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं ईर्य समिति से चलने के, भाषा समिति से बोलने के, मौन रहने के, ये जो भाव चल रहे हैं ना, इन भावों को ही भिन्न जानता। समझ में आ गई बात? और मैं शुद्धात्मा हूं, इसी में नित्य विहार चलता।
उसी में निरंतर विहार करता है। निरंतर 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 विहार करता है मतलब कल बात आई थी, जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है उतना निरंतर विहार है, और जितने कषाय का सद्भाव है उतना परलक्ष्य होता है, तो उतना आश्रम भी होता है, बंध भी होता है। और शरीर की क्रिया तो भिन्न पड़ी है, एकदम भिन्न पड़ी है। शरीर की क्रिया एकदम भिन्न हो रही है, जीव का कोई सरोकार नहीं है उसमें, जीव वो क्रिया करता ही नहीं है। शरीर की क्रिया तो एकदम न्यारी है। हरी बात ख्याल में? ऐसा जिसका उदय नित्य रहता है, जिसका उदय नित्य रहता है, जिसका उदय नित्य रहता है, ऐसे समय के सार को, ऐसे समय के सार को अर्थात परमात्मा के रूप को अल्प काल में ही अवश्य प्राप्त करता है, अर्थात उसका अनुभव करता है। जो ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र में नित्य विहार करता है वो ऐसे समय के सार को, अब देखो फिर से समय सार की बात आ रही है, वापस समझने की बात आ रही है। इन शब्दों से परिचय करना पड़ेगा। जैसे बच्चों को सीखना पड़ता है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ऐसे याद करना पड़ता है नहीं? लाल बटे कक्का, है ना? अभी तो रट्टे पड़ी रहती हैं चीजें। करना पड़ता है नहीं पड़ता उस समय में? ऐसे ही ये टेक्नोलॉजी, ये जो इनकी वोकेबलरी है, इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो वस्तु स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। देखो अभी अपन चर्चा करेंगे। अल्प काल में अवश्य ही भगवान बन जाता है, ये कह रहे हैं। जो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करता है, रत्नत्र रूप परिणमन करता है, वो निश्चित तौर पर भगवान बन जाता है। क्षण भर निज रस को पी चेतन, क्षण भर, क्षण मात्र के लिए, एक सेकंड के असंख्यात भाग के लिए भी इतना विश्वास आ गया, ओहो मैं परमात्मा ही हूं, बस ये जरूर भगवान बनेगा। भगवान बनेगा, मैं भगवान के नाम पे भी पत्थर की मूर्ति देख रही है, अपन भगवान बन जाएंगे तो कौन सा बड़ा अच्छा हो जाएगा? क्या अच्छा हो जाएगा? भगवान बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे तो सारी टेंशन से मुक्त हो जाओगे। भगवान बन जाएंगे तो पैसा नहीं कमाना पड़ेगा, और आनंद अतीन्द्रिय अनंत आनंद होगा। भगवान बन जाएंगे तो मोड़ा मोड़ी की चिंता नहीं, भगवान बन जाएंगे तो रोटी बनाना नहीं, भगवान बन जाएंगे तो किसी को पालना नहीं, भगवान बन जाएंगे तो खांसी जुकाम नहीं, भगवान बन जाएंगे तो कोरोना नहीं, भगवान बन जाएंगे तो हार्ट अटैक नहीं, भगवान बन जाएंगे तो ब्लड प्रेशर शुगर नहीं। अभी जितनी परेशानियां खड़ी है ना, प्रैक्टिकली सामने जो परेशानी दिख रही है, बच्चे नहीं सुनते, टेंशन नहीं। अरे क्या बताएं, कंधे में दर्द है, भगवान बन जाएंगे कंधा ही नहीं, भगवान बन जाएंगे ब्लड ही नहीं, प्रेशर नहीं। जितनी आप एक एक परेशानी को गिन गिन के सामने रखो, तब भगवान बनने का भाव प्रकट पकड़ में आएगा। भगवान बन, अच्छा भगवान, सुनो तुम प्रवचन में बैठे हो? हाँ, तुम्हारी टिकट की हमने फोटो खींच ली थी, वो तुम्हारी लॉटरी निकल आई 2 करोड़ की। अच्छा, भगवान बन जाएंगे? अच्छा, आवासन नहीं ना, भगवान बन जाएंगे मतलब क्या हो जाएगा? अरे अरे जोर की लगी, कल भाई जी कह रहे जोर की लगी, 1 करोड़ का फायदा इस दिवाली पे। अरे भाई सब जोर की लगी। अरे वो बहन जी स्वादा कराती थी, सम्यक दर्शन हो गया। अच्छा, क्या बोला?
समझ में आ रही है? रखो सब परेशानियों को सामने। भाई भाई के झगड़े हो रहे, वो भैया नहीं सुन रहा, उल्टा सीधा बोलता है, वो ऐसा करता है, भगवान बन गए छुट्टी। रखो एक एक चीज को, एक एक चीज को। जहां रोग का काम नहीं है, जहां भूख का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, शत शिव सुंदर मेरा मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम, पूर्ण विश्राम। नोएडा में 1-2 साल पहले की बात है, 3-4 लेडीज खड़ी खड़ी बातें कर रही सब्जी मंडी के बाहर। ऐसे घूमने जाते तो कभी कभी कान में पड़ जाती है बात। अरे क्या बताएं, लग्जरी तो बहुत है, पैसे वैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु बिल्कुल पीस नहीं है। बिल्कुल अन्यमति कोई बातें कर रही महिलाएं, पीस नहीं है बिल्कुल। अभी क्या चाहते हैं? पीस नहीं को, पीस नहीं है तो क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं, और पीस उधर से आता ही नहीं, आता ही नहीं ना। वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। जितनी भी लग्जरी है ना, पत्नी बच्चे दुकान मकान गाड़ी बंगला सोना चांदी डायमंड, वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका, उनमें मरम ही नहीं है, उनमें सुख का तो मिलेगा किधर से? भगवान में उनमें ज्ञान और सुख का गुण ही नहीं बताया। ज्ञान सुख का गुण तो मेरे में है, मैं अपने ज्ञान से अभी अपने को स्वीकार करूं तो अभी सुखी हो जाऊं। क्या चाहे जैसा जगत परिणमे, कोई संकल्प विकल्प नहीं। दुख संकल्प विकल्पों का है, और संकल्प विकल्प अज्ञान से होते हैं। क्या बोला? दुख किसका? अब हम ऐसा बोल देंगे, अब हम ऐसा कर देंगे, अब हम वहां चले जाएंगे, इस बार वहां चले जाएंगे, इस बार ऐसा कर लेंगे। संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, इनका दुख है। स्वरूप जान लिया तो परिपूर्ण। अब काय का संकल्प, काय का विकल्प? और फिर भी कोई विकल्प हो तो उनको भिन्न जानते, न्यारा जानते। अब ठीक है, वे हो रहे हैं जो देख रहे हैं, उनको पंखा चल रहा है, वो ठीक है, रुक ही रहा है वो तो। क्या स्विच ऑफ कर दिया, पंखा चल नहीं रहा, रुक रहा है। ऐसे ही यहाँ पे मोह का स्विच ऑफ है, भेद ज्ञान का स्विच ऑन है। तो अब जो परिणाम हो रहे हैं ना, तो सभी पाक निर्जरा है, निबट रही है वो तो बस कहानी। कोई कर्म फल दे के खिलते हैं, कोई बिना फल दिए खिल जाते हैं। हरी बात ख्याल में ये है, रियलाइज करो भगवान बन गए तो क्या होगा। सोचना पड़ेगा आपको, तो अनंत दशा का भाव भाव वासना होगी। भगवान बन जाएंगे, अच्छा अब पथरा बन जाएंगे। वो मूर्ति दिखती है भगवान के नाम पर, मूर्ति थोड़ी भगवान है, उसमें तो प्रतिष्ठा की गई है भगवान की। भगवान तो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, फिर 24 तीर्थंकर तो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है। क्या बोला? मूर्ति में तो स्थापना की गई है उनकी। तो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान भगवान कैसे हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत काल तक अनंत सुख। अब कोई झंझट नहीं होगी कभी भी ऐसा। तो क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है, वो सर्व काशायक भाव विनष्ट हुए निज आनंद अमृत पीता है। तब जब आनंद अमृत पीता है तब क्या होता है? टेंशन में रहता है तो कर्म बनते हैं, और आनंद अमृत पिए तो क्या होता है? अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, ये अनंत अवस्था है। तो क्षण भर को भी जिसने रत्नत्रय प्रकट हुए
वो निश्चित तौर पर भगवान बनता है अल्पकाल में। ये कह रहे हैं पूरा जैन शासन अब आपको पता ही नहीं है ना, बात तो ये पता नहीं है। जो पूजा करते हैं ना वे भगवान बनने की ही भावना बातें हैं, पर उन्हें पता ही नहीं है हम काय की भावना बारे। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामिति स्वाहा। तो आपने क्या भावना भाई? जन्म मरण का अभाव हो। जन्म मरण का अभाव किसको होता है? अनंत सिद्धों को। तो तुमने क्या भावना है भाई? मैं जल्दी से अनंत सिद्ध बनूं। चंदन क्यों चढ़ाया? काम बाढ़ विध्वंस न है। धूप क्यों चढ़ाई? अष्टकर्म के अभाव के लिए। नैवेद्य क्यों चढ़ाया? क्षुधा रोग विनाशना। किनको किनको होते हैं ये सब? अनंतों को, सिद्धों को। तो तुम क्या बोल रहे हो? पता तो कुछ है नहीं, क्या बताएं। बस अब की बार मोड़ा हो जाए अच्छी। माँ पे अर्घ चढ़ा रहे हैं कि जन्म मरण का अभाव हो जाए, भगवान बन जाऊं। अब भगवान बन जाऊं कि मोड़ा हो जाए? बोलो, आप कल्पना करो कि मतलब कितनी विपरीतताएं स्वरूप नहीं समझने का। आप पूजा करने में भी भगवान बनने की ही भावना बाते हो। जिन शासन में इससे नीची कोई बात ही नहीं है। भगवान हूं और भगवान बनूं। क्या बोला? भगवान हूं और भगवान बनो। अब यही समझ में नहीं। जब भगवान हूं तो बनो क्यों, और जब बनूं तो हूं कहाँ? ये क्या है, ऐसे ही बोलते रहते। यदि मैं भगवान हूं तो फिर बनूं क्यों? समझ में आ रही है? और जब बन नहीं है तो हूं कहाँ? समझ में आ रही बात? तो हूं कि नहीं हूं ये बता, कि तू है भी और नहीं भी। नहीं, एक बोलो कि एक बोल ही नहीं सकते। वस्तु स्वरूप ऐसा है, यदि एक होता तो एक बोलते। तो हूं और बनूं क्या चक्कर है? द्रव्य स्वभाव से मैं भगवान आत्मा हूं। पर्याय में भगवानपना स्वीकार नहीं है तो पर्याय में पामरपना है। पर्याय, और जो पर्याय इस हूं को स्वीकार करती हैं तो पर्याय भी भगवान बन जाती है। तो बनना किधर है? पर्याय में। और हूं किधर? हूं किधर? द्रव्य में। द्रव्य उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है ना। तो उत्पाद में क्या चल रहा है? अज्ञान मोह राग द्वेष, टेंशन टेंशन, दुख 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 दुख। वस्तु कैसी है? सुख स्वरूपी। सुख स्वरूपी होने पर भी पर्याय में अज्ञान मोह राग द्वेष है। तो कह रहे हैं कि तू भगवान है, भगवान बन जा। तो कैसे बने? पर्याय पर मुझे भगवान बनना है, भगवान बनना है। कैसे बने? हूं को स्वीकार कर और बनना चालू। ये बनना बनना नहीं है, बनना नहीं है, स्वीकार करेंगे और पर्यायों में काम चालू। क्या बोला? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सर। तो पर्याय भगवान हूं और भगवान बनो। जिन पर्यायों में अपने भगवतपने की स्वीकृति नहीं है, वे लड़का लड़की, हाथी घोड़ा, उल्लू बिल्ली, मक्खी मच्छर, देवनार की, ये पर्याय में ये चलता रहता है। भगवान होने पर भी हम तो कब हूं न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धन है सिद्धों जैसा भगवान आत्मा, और नाम रखना पड़ रहा है गधा। भगवान आत्मा और गधा कहला रहा है, विचार करो। भगवान आत्मा और नारकी कहला रहा है कौन? परमात्मा। वो कहना क्या पड़ रहा है? ये त्रिंच गति का जीव है, ये तो मनुष्य गति का है, ये तो नारकी है, नारकी। भगवान आत्मा को नारकी कहना पड़ रहा है। क्यों कहना पड़ रहा है?
स्वीकृति नहीं है, इसलिए स्वीकृति नहीं। घर में 10-20 करोड़ रुपया रखे हैं और पता नहीं है, और भीख मांग रहा है, दर दर भटक रहा है। कोई ने लात मार दी, वो गिरा पड़ा, खून निकल रहा, बह रहा, ओ भैया 2 रुपए दे दो, ओ भैया 2 दिन से खाना नहीं खाया, 2 रुपए दो। घर में 4 करोड़ रुपए। तो इधर से परिचय देंगे ना तो थोड़ा सा भीगता है। देह की तरफ से बात करो, वो गिर पड़ा, खून पड़ा, ऐसा पड़ा, तो तब समझ में आती दुखी। और अज्ञान मूर्ख देश बोलो तो दुखी ही नहीं समझ में आता। कितनी विडंबना है, समझ में आ रही है? करोड़ रुपया बोलो तो समझ में आ जाती, और ध्रुव परिपूर्ण बोलो तो कुछ समझ में नहीं आती। वो तो दृष्टांत है, करोड़ रुपया और भिखारी। सही बात है, अपन कैसे भिखारी बने? पागल तू ध्रुव है। जैसे करोड़ रुपया का भाव आसन हो जाता है, तो करोड़ रुपया तो एग्जाम्पल था, तू ध्रुव है। तो भाई दृष्टांत देते, तू तो क्या है, डायमंड को क्या बोलते हुए, हीरा। हीरा, तो हीरे का दृष्टांत देते हैं, तो हीरा समझ में आ रहा, अरे मैं चैतन्य हीरा। और वो गटर की गंदगी समझ में आ जाती है। अज्ञान मोह देश गटर की गंदगी है। दृष्टांत में सिद्धांत फिट करो। मैं कौन हूं? परमात्मा हूं। दुखी क्यों है? परमात्मा हूं जाना नहीं, इसलिए दुखी है। दुख कैसे मिटे? अभी मिट जाए, परमात्मा हूं स्वीकार कर लो, अभी मिट जाए। क्षण भर निज रस को पी चेतन, क्षण मात्र। 100 साल का कमरा बंद है तो उसमें रोशनी करने के लिए 100 साल नहीं लगते। एक क्षण, एक क्षण दियसलाई जलाई, ले प्रकाशित हो गए। कितनी देर लगेगी? अब अनादि को मोह है, अब देखो कर तो रहे, समझ तो रहे, ये पागलपने की बातें हैं। तो ऐसे ही हो जाएगा कि हाँ ऐसे ही हो जाता है। अच्छों अच्छों को तो हुआ नहीं। अरे तुम्हें क्या दिख रहा है? अभी बात करी ना, चौथा गुण स्थान वर्ती है। पाप के काल में, अशुभ के काल में, क्रोध आदि के काल में भी निर्जरा चल रही है। तुम्हें पता क्या है? ए वे तो इतने साल के ब्रह्मचारी तो भी गुस्सा कर रहे। तो तुम्हें क्या दिख रही है? क्रोध। तुम्हें रत्नत्र दिख रहे हैं, तुम्हें उनका ज्ञान दिख रहा है, श्रद्धान दिख रहा है। सुनो, उनको क्रोध के काल में भी निर्जरा चल रही है। ये तो पता ही नहीं है अंदर की बात है। क्रोध के काल में भी उतनी ही निर्जरा जितनी चुप रहने के काल में, और जितनी अनुभूति के काल में अनुभव चल रहा तो भी उतनी ही निर्जरा। जितना विकार मिटता है उतनी ही निर्जरा होती है, उससे कम नहीं होती, उससे ज्यादा नहीं होती। बहुत अद्भुत अनोखी बातें हैं, रहस्य की बातें हैं। अब शब्द आ गया समय सार, ठीक है। अब थोड़ी सी चर्चा अपन किस पे करते हैं? दूसरी गाथा पे करते हैं। क्या करें, भूलने की बीमारी है विस्मरणशील शिष्यों के लिए। सुनो ध्यान से। कितने? एक शब्द है समय सार, एक शब्द है समय, एक समय है स्वसमय, और एक शब्द है पर समय। 4 चीजें हो गई। 4 चीजें क्या क्या? समय, समय सार, स्वसमय, पर समय। 4 चीजें। कौन दोहराएगा? मीनल बहन जी दोहराओ। समय, समय सार, स्वसमय, पर समय। ठीक है। अब समय सार 2 प्रकार का है। समय सार 2 प्रकार का। कौन सा 2 प्रकार का? एक कारण समय सार और एक कार्य समय सार। एक कारण समय सार और एक
कार्य समय सार। अभी देखो यहीं पे दिखा रहे कारण और कार्य समय सार। जो अपन ने ये लाइन पढ़ी थी ना कल, द्रव्यलिंग को ही मोक्ष मार कर उसमें ममत्व रखते हैं, उन्होंने समय सार को अर्थात शुद्ध आत्मा को नहीं जाना। तो खुद ही लिख रहे हैं समय सार अर्थात शुद्ध आत्मा। यहाँ पे भी लिखा समय सार, और जो अभी अपन ने पढ़ा है उसको भी समय सार लिखा। ये दोनों एक ही समय सार है? नहीं, जो द्रव्यलिंग के साथ वाला लिखा है ना वो समय सार है कारण समय सार। कारण समय सार है शुद्धात्मा। और ऊपर जो अपन ने अभी पढ़ा, अच्छा भैया पढ़ना जरा अभी ऊपर अपन ने क्या पढ़ा इस श्लोकार्थ की लास्ट लाइन। एक मिनट। वह पुरुष जिसका उदय नित्य रहता है ऐसे समय के सार को अर्थात परमात्मा के रूप को अल्पकाल में ही अवश्य प्राप्त करता है, ठीक है, अर्थात अनुभव करता है। बहुत बढ़िया। तो ऊपर भी समय सार शब्द आ गया, तो वो कहते हैं प्राप्त करता है अल्पकाल में ही ऐसे समय के सार को। तो ये समय यहाँ पे भी समय सार लिखा और नीचे भी समय सार लिखा। तो यहाँ जो समय सार को प्राप्त करता है ये क्या हो गया? कार्य समय सार। ये किसकी बात हो गई? अभी आप इतना दिमाग आपको अपना लगाना पड़ेगा। दिमाग मतलब ज्ञान। क्या ऊपर जो बात आई वो किसकी बात आई? कार्य समय सार। अभी होता क्या ये अपन बाद में अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर बात आ गई कार्य समय सार की, और नीचे वाली लाइन में तो लिखा ही है समय सार को अर्थात शुद्धात्मा को। ये इसको कहते हैं शुद्धात्मा को कारण समय सार। समय सार कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का, कारण समय सार और कार्य समय सार। कारण समय सार कौन है? शुद्धात्मा। और कार्य समय सार कौन है? अनंत चतुष्टय। ठीक है, कारण समय सार कौन है? शुद्धात्मा। और कार्य समय सार कौन है? अनंत चतुष्टय, अनंत भगवान, सिद्ध भगवान। ये कार्य समय सार है, ठीक है। अभी ये क्या है ये सब अभी अपन चर्चा करी नहीं है, अभी सिर्फ आपको भेद दिखा दिए यहाँ पर कि देखो ये जिनवाणी में दोनों बातें लिखी हैं, और इतने आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप इनके मर्म नहीं निकाल पाओगे। ऊपर भी समय सार लिख दिया, नीचे भी समय सार लिख दिया। नीचे शुद्धात्मा की बात है, ऊपर पूर्ण शुद्ध पर्यायों की बात है, ठीक है। बोलो, बोलिए बोलिए। इसमें ऐसा कह सकते हैं ध्रुव की बात है, एक प्रमाण की बात है? नहीं, नहीं, या एक ध्रुव की बात है, एक पर्याय की बात है। जो पर्याय शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है, कार्य पर्याय की भी नहीं कह सकते, क्योंकि पर्याय बहुत सारी हैं जिनकी चर्चा करनी है। ये कौन सी पर्याय की बात है? अनंत चतुष्टय रूप पर्याय की बात है। पूर्ण शुद्ध पर्याय, पूर्ण शुद्ध पर्याय। हाँ, पूर्ण शुद्ध पर्याय। और उधर जो है वो ध्रुव की बात है। मीनल बहन जी क्लियर है आपको? 4 शब्द आपने बोल दिए, ठीक है। अब अपन ने समय सार की बात की, तो समय सार कितने प्रकार का? बोलो बोलो। 2 प्रकार का, कारण समय सार और कार्य समय सार। कारण समय सार निशुद्धात्मा और कार्य समय सार अनंत चतुष्टय। बहुत अच्छे। यानी कारण समय सार यानी मैं हूँ, और कार्य समय सार जो भगवान बन चुके हैं, जो आत्मा शुद्धता को अपने प्राप्त हो चुकी है। अब आप आगे नहीं बढ़ो, जितना है उतना ही पक्का करो, फिर कन्फ्यूजन
बना रहेगा। जितनी चर्चा चल रही है उसको पक्का करो। ठीक। गलती होती है, क्या गलती होती है कि चर्चा चलती रहती है पर अपने दिमाग से सोचते रहते दूसरी दूसरी बातें। अच्छा हाँ जी, वो जो कहा जा रहा है उतना पक्का करो तो मिसिंग नहीं होगी और मिक्सिंग भी नहीं होगी। ना मिसिंग होगी और ना मिक्सिंग होगी। ठीक है। कारण समय सार और कार्य समय सार। कारण समय सार शुद्धात्मा और कार्य समय सार मतलब पूर्ण शुद्ध पर्याय। पर्याय पर्याय कौन सी पर्याय? पूर्ण शुद्ध पर्याय तो बहुत तरह की होती है। आप अकेली पर्याय लगाओगे तो बात थोड़ी बनेगी। कौन सी पर्याय? पूर्ण शुद्ध पर्याय। ध्रुव जो समय सार है ना, कारण समय सार, वो ध्रुव है। और जो कार्य समय सार है उत्पाद है। और उत्पाद में द्रव्य युक्तम सत सदा ही रहता है, अभेद। घर तो सदा ही अभेद है, टूटा फूटा थोड़ी है। चौके की बात करने लगे इतने बाई इतने का तो वो टूट थोड़ी गया, अलग थोड़ी हो गया। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत सदा ही रहता है, ये अभेद कभी भेद रूप नहीं होता। समझ आ गई बात? सदा अभेद, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। ठीक है, आज इतना ही तैयार रखो, समय अपना हो चुका है ना। अपन इन चारों शब्दों पर कल बात करेंगे कि कौन प्रमाण है, कौन शुद्ध न है, कौन सा है ना, कौन अशुद्ध की बात है, क्या क्या चर्चा है, ये अपन सब कल समझने की कोशिश करेंगे। आज का सब लोग भूल जाना। आज ये जो है निर्जरा वाली रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। जी, आज का सब लोग भूल जाओगे ना कल तक के लिए? लिख दिया है। लिख तो लिख, इधर लिख, इधर पंडित साहब कहते हैं लखो। हाँ लिखो लखो, लगो। लिखना। लिखो यहाँ, लिखो यहाँ हो गया, लिखो यहाँ हो गया। अच्छा, भाई जी का जो बोल रहे थे वो भेज देना। भाई जी का जो प्रवचन बोले थे वो भेज देना। ठीक है। मुझे नहीं, मैं कौन सा बोल रहा था। कल चलो ठीक है। परसों बोला था, ध्यान आए तो भेज देना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नम सदा देते। ये द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय।